आज की लघु कथा है जिसका शीर्षक प्रदूषण रिश्तों का। सुनिए, कल सैटरडे है, हमेशा के लिए क्रिएटिव डे। जिस वातावरण में हम सब रहते हैं उसी वातावरण में कुछ अवांछनीय पदार्थ मिलकर प्रकृति के कई पदार्थों को प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि। आप सभी ने किसी एक पदार्थ पर टॉपिक लिखना है। जिसका टॉपिक जितना यूनिक होगा वही प्राइज का हकदार होगा। लेकिन टॉपिक गूगल सर्च पर आधारित ना होकर आपके अपने अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। सुनते ही सभी बच्चों ने कहा, ओह नो। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने टॉपिक को उत्साह से सुनाने लगे। संदली सकुचाई सी बैठी थी कि वह अपने टॉपिक को सुनाए या ना सुनाए। तभी मैंने कहा, अब संदली की टर्न। अपना नाम सुनते ही संदली चौंक गई। मेरे द्वारा प्रोत्साहित करने पर उसने टॉपिक को सुनाना शुरू किया। प्रकृति ने जहाँ हमें मिट्टी, वायु, जल प्रदान किए हैं, मानव भी उनमें से एक ऐसा पदार्थ है जो प्रदूषित हो चुका है। सर्वप्रथम प्रदूषण की आरंभिक कहानी मानव से ही तो शुरू होती है। मानव का प्रदूषित होता मन जहाँ प्रकृति में प्रदूषण फैलाता है, वहीं उसके साथ बनने वाले अधिकतर रिश्तों में भी प्रदूषण फैलाता है। अंकुरित बच्चों के जन्म लेते ही बच्चों की जरूरतों की पूर्ति कम और स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति अधिक होती है। माँ बच्चों का नाम लेकर उनके भविष्य की दुहाई देकर बचपन से ही अपने सानिध्य से दूर कर देती है, जबकि उसी समय तो उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत होती है। बचपन, जिन्हें हमारी ही बुक्स में गोल्डन इरा कहा जाता है, वही धीरे धीरे डार्क इरा में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, क्योंकि उनका बचपन आर्टिफिशियल मदर के हवाले जो हो जाता है। बस यहीं से मानव का बचपन में ही प्रदूषण भरना शुरू होता है। स्टेटस की बात यदि करें तो ऑफिस में कार्यरत नारी हो या घरों में काम करने वाली नारी, दोनों के ही बच्चों का बचपन माँ के साए में नहीं पलता है। इतिहास गवाह है कि जन्म से अधिक बच्चों का पालन किन परिस्थितियों में होता है, वही उनके जीवन में रंग भरते हैं, रिश्तों से रिश्ते निभाना सीखते हैं। यहाँ दादा दादी के जीवित रहते भी उनका बचपन उनके साए में ना पलकर बल्कि नौकरानी की गोद में पलता है। तभी एक ही पेट से पैदा हुए बच्चों में घृणा, अविश्वास, ये सभी उत्पन्न होता प्रदूषण का कारण बनते हैं। यह प्रदूषण हमारे अपने अनुभवों से कम और हमारे ही आसपास से जुड़े रिश्तों की बातों से अधिक प्राप्त होता है। हमारे मन में घृणा का भाव आसपास की सुनी बातें ही उत्पन्न करती हैं। धीरे धीरे यही बातें हमारे मन को प्रदूषित कर देती हैं। यदि आपके पास इन रिश्तों में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने का कोई उपाय है तो ज़रूर सुझाइए। कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस ये दर्शा रहा था कि सभी स्टूडेंट ध्यान मगन होकर इस टॉपिक को सुन रहे थे और मैं हैरान थी रिश्तों का प्रदूषण टॉपिक सुनकर। हैरानगी और भी बढ़ गई जब किसी ने भी इसे सुनकर क्लैपिंग नहीं की, बल्कि सभी उदासी के सागर में डूब गए और मैं भी निरुत्तर हो गई। आप बताइए, क्या इन सब प्रदूषणों के साथ मानव के रिश्तों में भी प्रदूषण फैलता जा रहा है? यदि हाँ, तो अपने कमेंट्स लिखिए।